बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1 है, डाटा हैंडलिंग कीजिए। तो देखें आपका चैप्टर है डाटा हैंडलिंग क्लास 5 का, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 1 है स्टूडेंट। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स में हमने क्या करना है कि एवरेज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं कुछ, हमने उन नंबर्स की एवरेज निकालनी है। तो पहला नंबर हमारे पास 4 है, फिर दूसरा नंबर 13 है, और तीसरा नंबर जो है वो है 25 यानी 25, और फिर चौथा नंबर है 32, और पांचवा नंबर है 42, और छठा नंबर है 52। ये स्टूडेंट हमें नंबर्स दिए गए, इनको मैंने लिख लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि इनकी एवरेज निकालनी है। तो स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन उसने हमें दिया कि इसकी एवरेज निकालो। हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि अभी हम इस सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। जो काम मतलब उसने कहा है ना क्वेश्चन में, वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन के बाद हमने जो चीज़ मालूम करनी होती है ना, उसको हम मालूम करके देंगे। तो अभी हमने इन नंबर्स का क्या मालूम करना है, एवरेज, ठीक है स्टूडेंट। तो एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज के स्पेलिंग होते हैं AVERAGE, ये एवरेज के स्पेलिंग होते हैं। तो एवरेज बराबर होती है, ठीक है, जितने हमें क्वांटिटीज़ गिवन है ना उन तमाम का सम करना है हमने। तो एवरेज बराबर होती है सम ऑफ क्वांटिटीज़। एक हो तो क्वांटिटी होती है, अगर एक से ज़्यादा हो तो क्वांटिटीज़। स्पेलिंग को स्टूडेंट आपने ध्यान से लिख लेना है, सम ऑफ क्वांटिटीज़। और ओवर में, ओवर मतलब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से। नंबर कहते हैं तादाद को, हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से। ऊपर सम ऑफ क्वांटिटीज़ लिखेंगे, नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ लिख देंगे। तो अभी स्टूडेंट सम का मतलब होता है, देखिए मैं सम का मतलब आपको थोड़ा सा इधर अलग समझाता हूँ। जब भी वर्ड किसी चीज़ का सम करने के लिए आपको मैथ में कह दे कि इसका सम करो, तो सम का मतलब होता है आप उस चीज़ को क्या कर दो, जमा कर दो। आप उस चीज़ को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। आप उस चीज़ को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। आप उस चीज़ का क्या मालूम कर लो, टोटल मालूम कर लो, ठीक है, कि वो टोटल है कितनी, ठीक है। ये सम का मतलब होता है। जैसे आपसे को कहे ना कि एक नंबर 2 है, एक नंबर है 5, आप इन दोनों का सम मालूम करो। तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि आप इन दोनों को ना जमा कर दो, ठीक है। जैसे इन दोनों को आप जमा कर दोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 7। तो आप कहोगे कि इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 7 है। तो जब भी किसी सवाल में स्टूडेंट आपको कहा जाए ना कि इनका सम मालूम करो, तो इसका मतलब है कि वो आपको कह रहा है कि आप इन दोनों को जमा करके बताओ कि कितना जवाब आता है, ठीक है। दो नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने मर्जी हो, तो सम करने के लिए कहे तो सम का मतलब मैथ में क्या होता है, जमा करो, ठीक है स्टूडेंट। ऐड करो या प्लस करो, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ऐड, प्लस या टोटल मालूम करो, और उर्दू में क्या कहते हैं कि जमा कर दो। तो हमने यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटीज़ मालूम करना है ना, तो हमारे पास क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। हमारे पास पहली क्वांटिटी 4, फिर 13 है, फिर 25 है, फिर 32 है, फिर 42 है, और फिर 52 है। तो हम सभी को जमा कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सम होता है वो तो कहते हैं जमा करने को। अभी हम इन सभी को जमा कर देंगे। तो मैं लिख दूंगा 4 + 13 + 25 और प्लस 32 + 42 + 52। अभी मैंने सभी को जमा कर दिया ओवर में, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। स्टूडेंट मैथ में नंबर कहते हैं तादाद को, ठीक है। नंबर ऑफ जब भी लिखा हो ना, नंबर ऑफ, तो स्टूडेंट समझ जाएं आप कि किस चीज़ को वो कह रहे हैं, तादाद को, कि आप गिन लें कि वो हैं कितनी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जिन क्वांटिटीज़ को मैंने जमा किया है ना, मैंने उन्हीं को गिन लेना है, ठीक है। तो मैंने कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को जमा किया, मैंने 4, 13, 25, 32, 42 और 52 को जमा किया है ना, तो मैंने इन्हीं को गिन लेना है कि इनकी तादाद कितनी है। तो गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल कितनी है, 6। तो यहाँ पर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा स्टूडेंट।
अभी ऊपर वाली सभी को मैं जमा कर दूंगा, ठीक है। तो इनको जमा कर लेते हैं स्टूडेंट हम इधर साइड पर, ठीक है। पहले दो दो नंबर्स को हम जमा करते जाएंगे। 42 में मैं 52 में मैं 42 जमा कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। 2 जमा 2 4 हो गए, ठीक है, 4 लिख दिया। 5 और 4 9, तो इन दोनों को जमा कर दिया तो 94 आंसर आ गया। अभी ये जो 94 आया है हमारे पास, इसमें हम 32 को भी जमा कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसमें मैं 94 में 32 को जमा कर देता हूँ। 4 और 2 कितने हो गए 6, 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 126 हो गए। अभी मेरा 126 जवाब आ गया ना, 32 तक मैंने जमा कर लिया। अभी क्या जमा कर देंगे इसमें 25 भी, तो 25 स्टूडेंट यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे 26 के नीचे। ये आपने ध्यान रखना है कि इस 1 के नीचे ना आए, इधर आए। तो 6 और 5 11, 11 का 1 लिखेंगे ना, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 1 कैरी को यहाँ पर लिख लें। 2 और 2 4, और वो जो 1 कैरी था वो जहाँ जमा किया तो 5, और ये बन गया 1, 151 जमा हो गए। अब 13 भी बीच में जमा कर देंगे, 13 यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, 164 बन गए। 164 में 4 भी जमा कर देंगे, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। 4 और 4 8, 6 का 6 आ जाएगा और 1। इसका मतलब है कि कितना आ गया, इन तमाम क्वांटिटीज़ को जमा किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 168, और डिवाइडेड बाय 6। अभी स्टूडेंट हमें इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 168 को 6 से डिवाइड, तो मैं इधर डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। 168 लिखेंगे और इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 एक बार 6 हमने 16 तक करना है ना, तो 6 एक बार 6, 6 दो बार 12, और 6 तीन बार 18। तो हम 6 दो बार 12 ही कर लेंगे, क्योंकि अगर 18 करेंगे तो वो 16 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 6 दो बार 12 माइनस करेंगे। 6 में से 2 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से नीचे क्या उतार लेंगे 8। अभी 6 का टेबल पढ़ेंगे 48 आ जाए, ठीक है। ये 48 बन गया ना। तो 6 एक बार 6, 6 दो बार 12, 6 तीन बार 18, 6 चार बार 24, 6 पाँच बार 30, 6 सात बार 42, और 6 आठ बार 48। इसका मतलब है कि अगर 6 का टेबल 8 तक पढ़े ना फिर 48 आता है, ठीक है। तो 6 8 बार 48। तो अभी माइनस करेंगे। 8 में से 8 0, 0 नहीं लिखेंगे। 4 में से 4 0 नहीं लिखेंगे, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है जब 168 को 6 से डिवाइड किया तो जवाब कितना आ गया, ये हमारा जवाब होता है, ठीक है। जवाब कितना आ गया 28। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नंबर दिए गए थे इनका एवरेज हमने मालूम करना था। हमने एवरेज का फार्मूला लगाया। एवरेज का फार्मूला क्या था, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो ऊपर मैंने तमाम क्वांटिटीज़ का सम किया, नीचे मैंने जिनकी तादाद थी उतना लिख दिया। तो ऊपर तमाम क्वांटिटीज़ का सम किया, उनको जमा किया तो 168 आ गया। और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ यानी कि 6 ये टोटल क्वांटिटीज़ थी, मैंने इनको गिना था तो ये 6 थी। तो इनको 6 से डिवाइड किया, तो जब 168 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर 28 आ गया। तो ये 28 क्या है, ये स्टूडेंट एवरेज है इन तमाम नंबर्स की। चलते हैं स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है, इनकी आप एवरेज मालूम कर दें। पहला क्या है 12 किलोग्राम है, के का मतलब किलो होता है, जी का मतलब ग्राम होता है। दूसरी चीज़ क्या है 16 किलोग्राम। तीसरा क्या है 26 किलोग्राम। फिर क्या है 42 किलोग्राम। कहता है इनकी भी एवरेज मालूम कर दें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले 12 किलोग्राम है, के जी का मतलब किलोग्राम। फिर 16 किलोग्राम है, फिर 26 किलोग्राम है, और फिर चौथी क्वांटिटी कितनी है 42 किलोग्राम है। मैंने इनकी एवरेज निकालनी है। तो अभी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अभी मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ, जो चीज़ आपने मुझसे मांगी है ना, मतलब मालूम करने के लिए कही है, ठीक है। अभी मैं उसको निकाल कर दिखाता हूँ। तो उसने हमें क्या कहा है कि आपने क्या निकालना है, इन चारों नंबर्स का आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है ना। तो स्टूडेंट एवरेज का जो फार्मूला होता है, ठीक है, एवरेज का फार्मूला होता है कि एवरेज बराबर होती है सम ऑफ क्वांटिटीज़, कि जो क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं ना आप उन तमाम को जमा कर लें। ये मैं पहले सवाल में बता चुका हूँ
कि सम का मतलब होता है कि जमा करना है। किसको जमा करना है? जो क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं और फिर उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ से, मतलब जितनी वो क्वांटिटीज़ हैं उनकी तादाद से आपने गिन लेनी है कि वो टोटल क्वांटिटीज़ हैं कितनी। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ से आपने डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ से। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो अभी सम का मतलब होता है कि जमा करना है ना, मैंने पहले सवाल में भी समझाया था। सम ऑफ क्वांटिटीज़ कि इन सारी क्वांटिटीज़ को मैं जमा कर देता हूँ। पहली क्वांटिटी कितनी है? 12 किलोग्राम जमा। दूसरी क्वांटिटी कितनी है? 16 किलोग्राम। तीसरी कितनी है? 26 किलोग्राम। तो जमा 26 किलोग्राम कर देंगे। और जमा चौथी कितनी है? 42 किलोग्राम। डिवाइड किससे करना है? ओवर में क्या आएगा? नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ का मतलब आप इनको गिन लें कि ये टोटल हैं कितनी। तो ये 4 हैं, 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अभी क्या करेंगे कि सभी को जमा कर लेंगे। तो ये देखें, 42 जमा 26 और जमा 16 और जमा 12। अभी ये सारे के साथ किलोग्राम हम लिख देंगे, ठीक है। किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। तो किलोग्राम तो यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 2 जमा 6 8 हो जाएगा। 8 में 6 जमा किए 14, 14 में 2 जमा किए 16। तो स्टूडेंट जब 16 बनता है तो 16 का 6 आपको पता है, ये इधर लिख लेंगे। ये जो 1 है ये कैरी या हासिल बन जाएगा। उर्दू में हासिल कहते हैं और इंग्लिश में कैरी कहते हैं। अभी क्या होगा कि यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो 8 में ये जो है कैरी डालेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल क्वांटिटीज़ थी जब इनको जमा किया तो कितना बन गया? 96 किलोग्राम। और डिवाइडेड में ओवर में 4। अब हम 96 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 96 को करते हैं 4 से डिवाइड। तो अभी 4 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो पूरा पूरा 9 आ जाए या 9 से करीब तरीन जो नंबर है ना, 9 के बिल्कुल करीब करीब वो वाला आ जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का टेबल साइड पर लिख कर भी कर सकते हैं कि 4 1 4, 4 2 बार 8 और 4 3 बार 12। तो इसका मतलब 12 तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 2 बार 8 कर लेंगे, ठीक है। ये सही रहेगा। अगर आपको टेबल ज़ुबान नहीं आता तो फिर भी ठीक है, नहीं आता तो फिर आप ऐसे लिख लें 4 2 बार 8। अभी 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 निकालें, बाकी 1 बचा। ऊपर से नीचे क्या उतारेंगे? 6। तो अभी हमने 4 का टेबल पढ़ना है कि या तो 16 आ जाए, ठीक है, या फिर 16 के करीब तरीन वाला नंबर आ जाए। तो 4 का टेबल हम पढ़ लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार क्या होता है? 16। तो ये पूरा पूरा आ गया, इसलिए हम 4 4 ज़ार 16 कर देंगे। 4 4 ज़ार 16 माइनस करेंगे। 16 में 16 माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए क्रॉस लगा देंगे। ये पूरा पूरा अब डिवाइड हो चुका है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 24। ये जो 24 है ये हमारा आंसर है, 24 किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट सवाल हल हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, बाकी ये सारा रफ वर्क है। क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है, अभी क्या हो गया कि 24 किलोग्राम जो है ये एवरेज हमारे पास मालूम आ गई ये इन नंबर्स की। अभी अगले पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगले पार्ट में यहाँ पर कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं। सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। पहली लंबाई 10 सेंटीमीटर है, फिर 13 सेंटीमीटर है, फिर 17 सेंटीमीटर है, फिर 16 सेंटीमीटर और फिर 19 सेंटीमीटर है। कहता है इन तमाम लेंथ जो ये आपको दी गई है ना, लेंथ आपने क्या मालूम करना है? इनकी एवरेज निकालनी है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्या, पहली 10 सेंटीमीटर है, दूसरी 13 सेंटीमीटर, तीसरी 17 सेंटीमीटर, चौथी 16 सेंटीमीटर और पाँचवीं 19 सेंटीमीटर। अभी क्या कहता है? कहता है इन तमाम की ना एवरेज निकाल दो, ठीक है। तो हम पहले सोल्यूशन लिखेंगे, मतलब अभी हम हल करके उसको दिखाने लगे हैं, ठीक है। सोल्यूशन के बाद ये 2 डॉट लगा देते होते हैं, तो एवरेज लिखेंगे, ठीक है, और एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर होती है सम ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, कि जो उसने हमें क्वांटिटीज़ दी है ना उन सभी को हमने सम कर लेना है, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटीज़
और ओवर में हमने इसको किससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ से। ठीक है, नंबर मतलब तादाद से कि ये टोटल क्वांटिटीज़ हैं कितनी, वो हम गिन लेंगे कि वो टोटल कितनी, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ TIES। अभी सम ऑफ क्वांटिटीज़ करना है ना, तो सभी को जमा कर देते हैं। पहली क्वांटिटी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। दूसरी कितनी है, जमा, सम का मतलब होता है जमा करना है। ठीक है, दूसरी 13 सेंटीमीटर है। तीसरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर। चौथी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। और पाँचवीं कितनी है, 19 सेंटीमीटर। ये इधर जगह नहीं तो मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया। और डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है, टोटल गिन। नंबर का मतलब होता है उसकी तादाद गिन लें। ठीक है, तादाद कितनी है, जितनी तादाद हो उस नंबर से डिवाइड कर देना है। अब तादाद कितनी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 तादाद है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो अभी जमा कर लेते हैं सभी को। हम जमा कर लेते हैं, 19 जमा 16 और जमा 17 जमा 13 जमा 10। यानी इन तमाम क्वांटिटीज़ का सम करना था ना, तो सम का मतलब होता है जमा करना। तो अभी हम इनको जमा कर लेते हैं। 9 और 6 15 हो गए ना। 15 में 7 जमा किए, कितने हो गए, 15 और 7 22 हो गए। ठीक है, तो 22 में 3 जमा कर दिया, 25 हो गए। 25 में 0 जमा की तो 25 ही रहेगा। तो जब अभी 25 बना है ना, तो 25 का ये जो 5 है ये हम लिख देंगे यहाँ पर। ये जो 25 का 2 है ये बन जाएगा कैरी। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब 1 जमा 1 2 हो गए। 2 में फिर 1 जमा किया, 3 हो गए। 3 में फिर 1 जमा किया, 4 में फिर 1 जमा किया, 5 हो गए। ठीक है ना, अब 5 हो गए ना, तो इसमें ये जो 2 कैरी है ये भी जमा कर दिया। ठीक है, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर हमने जमा किए हैं इन सभी को जमा किया तो कितना जवाब आया है, 75। इसलिए 75 लिख देंगे। और नीचे कितना है, 5। अब 75 ओवर 5 का मतलब है कि 75 को तकसीम करें, डिवाइड कर दें 5 से। तो 75 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अभी हमने 5 का टेबल पढ़ना है कि 7 आ जाए या 7 से छोटा नंबर आ जाए। 5 एक बार 5 होता है, 5 2 बार 10 होता है। तो अगर मैं 5 2 बार करूँगा तो वो 10 हो जाएगा, तो इसलिए 5 एक बार फिर 5 ही लिख देते हैं। ठीक है ना, 5 एक बार 5। 7 में से 5 2, ऊपर से कितना नीचे उतारा, 5 उतार लिया ना, ये बन गया 25। अभी 5 का टेबल पढ़ना है, 25 आ जाए। 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, 5 4 बार 20 और 5 5 बार 25 होता है। 5 5 बार 25। तो अभी स्टूडेंट 25 में से 25 निकालेंगे, 0 बचे। इसका मतलब है कि इन तमाम नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी है, 25 है। क्योंकि 75 को जब 5 से डिवाइड किया है, तकसीम किया, तो कितना जवाब आ गया है, 25 आ गया स्टूडेंट। इसी तरह से आगे हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, उसकी हमने एवरेज निकालनी है। यहाँ पर इस सवाल में 5 लीटर है। ठीक है, फिर 15 लीटर है, फिर 30 लीटर है, फिर 25 लीटर है। ठीक है, और फिर 40 लीटर है। तो इन तमाम की हमने एवरेज निकालनी है स्टूडेंट। हम इनको पहले लिख लेते हैं ये कितनी है। ठीक है ना, पहले 5 लीटर है, फिर उसके बाद 15 लीटर है। एल का मतलब होता है लीटर। ठीक है ना, जैसे पेट्रोल लीटर में बिकता है, ऐसे ऐसे कोई चीज़ होती है लीटर में होती है। 30 लीटर, फिर कितना है, 25 लीटर, फिर कितना है, 40 लीटर। अभी हमने क्या मालूम करना है, इनकी एवरेज। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है। पहले सोल्यूशन लिख लें। ठीक है ना, पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एवरेज बराबर हो जाएगी, जो एवरेज मालूम करेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, कि जो आपको क्वांटिटीज़ दी गई उनका सम करें। सम के स्पेलिंग होते हैं SUM, सम ऑफ क्वांटिटीज़। तमाम क्वांटिटीज़ का हम सम कर लेंगे। सम का मतलब होता है जमा करना है, कि जितनी भी आपको क्वांटिटीज़ दी हैं ना उसने उनको आप जमा कर लें ओवर। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। नंबर का मतलब होता है कि आप उनकी तादाद गिन लें कि वो टोटल हैं कितनी। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, QUAN क्वान, और TI फिर TIES क्वांटिटीज़। सम ऑफ क्वांटिटीज़ करना है तो सभी को जमा कर लेंगे। 5 लीटर जमा 15 लीटर जमा 30 लीटर और जमा
25 लीटर और जमा 40 लीटर। ओवर में नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो नंबर का मतलब होता है तादाद कितनी है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 क्वांटिटीज़ है ना, मतलब इनकी तादाद 5 है, तो इसलिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अभी जमा करेंगे ऊपर, ठीक है, तो ये जमा कर लेते हैं हम, ये 40 फिर जमा 25 कर देंगे ना, 40 जमा 25, फिर उसमें 30 भी जमा कर देंगे और फिर जमा 15 और फिर जमा 5, तो 0 जमा 5, 5 ही आ जाएगा। 5 में फिर 0 जमा करेंगे, 5 ही रहेगा। 5 में 5 जमा किया 10, 10 में 5 जमा किया 15, 15 बन गया ना। तो 15 का ये जो 5 है ये लिख लेंगे इधर, ये जो 1 है ये कैरी या हासिल बन गया। इंग्लिश में कैरी कहते हैं और उर्दू में हासिल कहते हैं। 4 और 2 6, 6 में फिर 3 जमा किए 9 हो गए ना, 9 में 1 जमा किए 10 हो गए। 10 में जो एक कैरी डाल दिए कितने हो गए 11, तो ये कितना बन गया, ऊपर वाले तमाम को जमा किए कितना बन गया 115, तो 115 लिख देंगे तकसीम 5। अभी हम क्या करेंगे 115 को 5 से तकसीम करेंगे, तो इधर साइड पर हम इसको तकसीम कर लेते हैं 115 तकसीम 5। अभी पहले 1 को देखेंगे, ये जो 1 है ये 5 से छोटा है, तो इसलिए ये वाला 1 भी साथ मिला लेंगे, क्योंकि अगर पहले को देखना होता है कि अगर पहला जो डिजिट है वो डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर हमने दूसरे को भी साथ मिला लेना होता है। पहला डिजिट है 1, तो 1 तो 5 से छोटा है, वो तकसीम नहीं होगा, तो हम साथ 1 को भी मिला लेंगे। अब 2 1 हो गए ना, तो ये तो बन गए 11। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे और उसमें 11 देखेंगे कहाँ पर आता है, ठीक है। 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, ये देखें 5 का मैं टेबल लिख भी देता हूँ। 5 एक बार 5 हो गया ना, 5 2 बार 10 हो गया और 5 3 बार कितना हो गया 15, तो 15 तो स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा ना 11 से, इसलिए हम 5 2 बार 10 कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 बार 10। अभी 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया, यहाँ पर 1 लिख दिया। इस 1 में से ये 1 माइनस किया तो कुछ 0 बचा ना, तो 0 नहीं लिखते। ऊपर से नीचे कितना उतारा 5, 15 बन गया। तो अभी हमने टेबल में पढ़ा था 5 3 बार 15 होता है, 5 3 बार 15, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी माइनस करेंगे, 5 में से 5 0, 0 बचे तो हम नहीं लिखते। 1 में से 1 माइनस किया 0, तो नहीं लिखते। इसका मतलब 15 में से 15 निकाल दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो जवाब कितना आ गया 23, ठीक है। तो इसका मतलब है जब 115 लीटर को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 23 लीटर। तो ये जो 23 लीटर है ये स्टूडेंट इसकी एवरेज है। ये सारा रफ वर्क है, क्वेश्चन हमारा ये वाला, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारा स्टूडेंट मैंने आपको रफ वर्क करके सिखाया है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इस तरह से आपने स्टूडेंट एवरेज मालूम करनी है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टूडेंट आपको हल करके दिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।